मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। बॉलीवुड की दुनिया ग्लैमर, फेम और सक्सेस से भरी हुई है, जहां हर कोई अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करता है। राम चाहे लीला चाहे राम, इन दोनों के लव में दुनिया का क्या काम। यहाँ मुकाम तक पहुंचना आसान नहीं, और अगर सक्सेस पा भी लिया तो उस पोजीशन को बरकरार रख पाना हर किसी के बस की बात नहीं। ऐसे कई एक्टर्स हैं जिन्होंने एक समय पर इंडस्ट्री में अपनी सक्सेस का परचम लहराया, लेकिन फिर अचानक इनका करियर फीका पड़ गया। करण, ये नहीं हो सकता कि मैं आंखें बंद करूं और जब आंखें खोलूं तो सब ठीक हो जाए। आज हम बात करेंगे 5 ऐसी ही एक्ट्रेसेस के बारे में जिन्होंने बॉलीवुड में एक स्टार के रूप में अपनी शुरुआत की, लेकिन फिर चुप्पी और गुमनामी में खो गईं। इनमें से कुछ ने फिल्मी दुनिया से पूरी तरह से अलविदा ले लिया, हालांकि कुछ अब भी बॉलीवुड में स्ट्रगल करती और हाथ पांव मारती नजर आती हैं। तुमको लगता है कि मकसद, मोहब्बत, साथी ये सब तुम्हें शादी के लड्डू में रैप करके मिल जाएगा? हाँ, आइए जानते हैं उन 5 लीड एक्ट्रेसेस के बारे में जिनका नाम एक समय में बॉलीवुड के गलियारों में गूंजता था, लेकिन अब ये कहाँ है और इनके करियर में क्या चल रहा है, उससे दर्शकों को शायद ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फिल्म इंडस्ट्री में ममता कुलकर्णी का नाम ऐसा है जो अपने हुस्न और कंट्रोवर्सीज के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। कितने दिनों के बाद मिले हो, 90 के दशक में जब ग्लैमर और फैशन के दौर में नई एक्ट्रेसेस अपने पैर जमा रही थीं, ममता कुलकर्णी ने अपनी खूबसूरती और बेबाक अंदाज से इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई। सीने में छोटा सा एक दिल है, तुम उसके जज्बात हो। इनकी कहानी अप्स एंड डाउन से भरी हुई है, जिसका हर पहलू मिस्ट्री से घिरा हुआ है। जिस संजय चौहान को आपने सलाखों के पीछे पहुंचाया, मैं उसी से प्यार करती हूँ। अगर संजय को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी, मैं मर जाऊंगी। 1972 में मुंबई में जन्मी ममता शुरू से ही एक्टिंग की दुनिया से जुड़ने का सपना देखती थी। इन्होंने 1992 में तिरंगा से अपना फिल्मी सफर शुरू किया, लेकिन इस फिल्म से ये कोई खास पहचान नहीं बना सकी। हालांकि इनके हुनर और अट्रैक्टिव पर्सनालिटी को नजरअंदाज करना मुश्किल था। ओए बाबा मेरी जान बचा दे, ओए बाबा मेरी जान बचा दे। जल्दी ही ममता ने आशिक आवारा और वक्त हमारा है जैसी सक्सेसफुल फिल्मों से ऑडियंस का ध्यान खींचा। इसके बाद ममता का करियर ऊंचाइयों पर पहुंचने लगा और ये उस दौर की सबसे ग्लैमरस और स्टाइलिश एक्ट्रेसेस में गिनी जाने लगी। करण अर्जुन, सबसे बड़ा खिलाड़ी और बाजी जैसी फिल्मों में स्क्रीन पर इनकी उपस्थिति ने दर्शकों को इनका दीवाना बना दिया। धीरे धीरे आप मेरे दिल के मेहमान। लेकिन जैसा कहते हैं कि सक्सेस और कंट्रोवर्सीज एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, तो ममता की जिंदगी भी इससे अछूती नहीं रही। इनके करियर के पीक पर इनका नाम अंडरवर्ल्ड डॉन से जुड़ने लगा और मीडिया ने इन खबरों को सुर्खियों में बदल दिया और ये विवाद इनके करियर पर भारी पड़ने लगा। 2000 करोड़ के ड्रग्स केस में ममता कुलकर्णी को आज ठाणे की अदालत ने भगोड़ा घोषित कर दिया। ममता को कोर्ट में पेश होने के लिए 30 दिन की मोहलत दी गई है। आलम यह रहा कि ज्यादातर डायरेक्टर्स इनसे दूरी बनाने लगे और ममता का फिल्मी करियर धीमा पड़ने लगा। फिर साल 1999 में इन्होंने अचानक बॉलीवुड को अलविदा कह दिया। इनका ये कदम चौंकाने वाला था। एक ऐसी अभिनेत्री जिसने इंडस्ट्री में इतनी ऊंचाई हासिल की थी, अचानक गायब हो गई। फैंस में तो जैसे खलबली मच गई। बाद में खबर आई कि बॉलीवुड से दूर होकर ममता ने अपनी जिंदगी फॉरेन में बितानी शुरू कर दी, लेकिन इनकी लाइफ का यह नया चैप्टर भी रहस्यों से भरा हुआ था। अब इन पर अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन होने और इल्लीगल एक्टिविटीज में शामिल होने के आरोप लगने लगे। मीडिया में इनके खिलाफ कई कहानियां छपी, हालांकि उनकी पुष्टि नहीं हो सकी। औरत उस वक्त तक सीता सावित्री होती है जब तक उसका पति राम और सत्यवान होता है। जिस दिन ये मर्यादा टूटती है ना, औरत एक ऐसा उलझा हुआ सवाल बन जाती है जिसे कोई मर्द सुलझा नहीं सकता। आज ममता कुलकर्णी का नाम बॉलीवुड की सबसे रहस्यमयी एक्ट्रेसेस में शामिल है। इनकी कहानी एक ऐसी दास्तान है जो दर्शाती है कि शोहरत की दुनिया जितनी चकाचौंध से भरी दिखती है, उसके पीछे उतनी ही उलझी हुई सच्चाइयां भी छुपी होती हैं। तो क्या ममता अपनी छवि को सुधारने की कोशिश कर सकती थी, या इन्होंने खुद को जानबूझकर इस ग्लैमर की दुनिया से अलग कर लिया? इन सवालों के जवाब शायद कभी नहीं मिले, लेकिन इनकी जिंदगी और करियर की गूंज आज भी बॉलीवुड की दीवारों में सुनाई देती है। आयशा टाकिया का नाम बॉलीवुड की उन रेयर एक्ट्रेसेस में शामिल है जिन्होंने अपने इनोसेंट स्माइल और बबली पर्सनालिटी से दर्शकों का मन मोह लिया। हमसे हमारी पहचान ले गए तुम जान जान कह के।
लेकिन इनका करियर जितनी तेजी से चमका उतनी ही जल्दी फेड भी हो गया। 1986 में मुंबई में जन्मी आयशा बचपन से ही एम्बिशियस थी और इनका झुकाव मॉडलिंग और एक्टिंग की तरफ था। स्कूल के दिनों में इन्होंने कई मॉडलिंग कॉम्पिटिशन्स जीते और अपनी मासूमियत के साथ एक चार्मिंग प्रेजेंस बनाई। 2004 में इनकी पहली फिल्म टार्जन द वंडर कार आई। फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही हो, लेकिन आयशा की सिंप्लिसिटी और फ्रेश फेस को इंडस्ट्री में सबने नोटिस किया। इसके बाद 2005 में आई सोचा न था आयशा के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती थी। फिल्म में इनकी नेचुरल एक्टिंग और एफर्टलेस चार्म को खूब सराहा गया। हालांकि फिल्म को कमर्शियल सक्सेस नहीं मिली, लेकिन आयशा का नाम दर्शकों के बीच बस बनने लगा। इनकी इनोसेंट ब्यूटी और गर्ल नेक्स्ट डोर वाली इमेज ने इन्हें एक यूनिक स्पेस दिलाया। आगे चलकर आयशा ने कई फिल्मों में काम किया, जैसे डोर, दिल मांगे मोर और सलामे इश्क। इनकी एक्टिंग को क्रिटिक्स ने अप्रिशिएट किया, खासकर डोर में, लेकिन इनका करियर उस स्टेडी ग्रोथ को हासिल नहीं कर पाया जिसकी शुरुआत में इनसे उम्मीद थी। तुमने चाहे कहो ना, मैंने सुन लिया, मैंने सुन लिया, मैंने सुन लिया। इनके रोल्स एक जैसे होने लगे और फिल्म मेकर्स ने इन्हें वर्सेटाइल प्रोजेक्ट्स में कास्ट करना बंद कर दिया। धीरे धीरे इनका करियर डाउनहिल जाने लगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्मों में वापसी के मद्देनजर आयशा ने प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लिया, लेकिन वो सर्जरी भी फेल हो गई और खूबसूरती निखरने की जगह उस सर्जरी से इनके होठ और चेहरा और बदसूरत हो गए। इन चैलेंजेस की वजह से आयशा ने अपनी पर्सनल लाइफ पर फोकस करना शुरू किया। 2009 में इन्होंने बिजनेसमैन फरहान आजमी से शादी कर ली और ग्लैमर वर्ल्ड को पीछे छोड़ने का फैसला किया। शादी के बाद भी आयशा ने कुछ फिल्मों में वापसी की कोशिश की, लेकिन सक्सेस की रीच इनसे दूर ही रही। शिवेन, प्यार हर वक्त साथ रहता है, क्योंकि प्यार वक्त से नहीं, उससे किया जाता है जिसके साथ वक्त गुजारते हैं। मैं अपने कल के बारे में जानती हूँ शिवेन, कल मेरी शादी हो रही है। आयशा टाकिया भले ही बॉलीवुड में ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाई, लेकिन इन्होंने अपनी सिंप्लिसिटी और चार्म से एक लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ा। इनकी स्माइल और चीयरफुल प्रेजेंस ने इन्हें एक ऐसी एक्ट्रेस बनाया जिसे फैमिली ऑडियंसेस ने हमेशा प्यार दिया। आज भी जब इनकी फिल्मों का जिक्र होता है तो इनकी मासूमियत और चुलबुली पर्सनालिटी जरूर याद आती है। तनुश्री दत्ता का नाम बॉलीवुड की उन एक्ट्रेसेस में शामिल है जिनकी कहानी एक सडन राइज एंड फॉल के कारण हमेशा चर्चा में रही। 2005 में अपनी पहली फिल्म आशिक बनाया आपने से इन्होंने बॉलीवुड में एंट्री की और इनकी बोल्ड ऑन स्क्रीन प्रेजेंस और इमरान हाशमी के साथ सिजलिंग केमिस्ट्री की वजह से दर्शक इनके दीवाने हो गए। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही और इस फिल्म के गानों ने भी जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की। आलम यह रहा कि तनुश्री ओवरनाइट सेंसेशन बन गई। 1984 में झारखंड के जमशेदपुर में जन्मी तनुश्री ने मॉडलिंग से अपने जर्नी शुरू की। इनकी खूबसूरती और टैलेंट ने इन्हें कई प्रेस्टिजियस मॉडलिंग कॉम्पिटिशन्स में जीत भी दिलाई। मिस इंडिया यूनिवर्स 2004 का ताज पहनने के बाद ये नेशनल स्पॉटलाइट में आ गईं और यही खिताब इनके फिल्मी सफर की पहली सीढ़ी बना, जिसके बाद आशिक बनाया आपने के साथ इन्होंने एक प्रॉमिसिंग डेब्यू किया। मर जावा जावा मर जावा मिट जावा मर जावा मर जावा। हालांकि इसके बाद का इनका फिल्मी सफर उतना स्मूथ नहीं रहा। चॉकलेट, 36 चाइना टाउन और ढोल जैसी फिल्मों में इन्होंने काम किया, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्में कुछ खास परफॉर्म नहीं कर सकी। इन्हें अपनी एक्टिंग वर्सेटैलिटी को एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिला और धीरे धीरे इनका स्टार पावर फेड होने लगा। कूल। वैसे इस वक्त मैं तुम दोनों को अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट करने आई हूँ। सैटरडे नाइट एट रेक्सी क्लब। इट्स टू सेक्सी। तनुश्री का करियर उस वक्त एक टर्निंग पॉइंट पर पहुंचा जब 2018 में इन्होंने एक बोल्ड स्टेप उठाते हुए वेटरन एक्टर नाना पाटेकर पर सेक्सुअल हैरासमेंट का आरोप लगा दिया। इन्होंने बताया कि हॉर्न ओके प्लीज के सेट पर इनके साथ मिसकंडक्ट हुआ, जिसका कंप्लेन करने पर इन्हें फिल्म से बाहर कर दिया गया। ये बयान उस वक्त सामने आया जब #MeToo मूवमेंट ग्लोबल लेवल पर ट्रेंड कर रहा था। तनुश्री की आवाज ने न केवल बॉलीवुड में हलचल मचाई बल्कि इंडस्ट्री के भीतर पावर डायनेमिक्स और महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए। ये नाना पाटेकर ने जब बदतमीजी की मेरे साथ, फिर उसके दिमाग में आया कि वो मेरे साथ एक इंटीमेट स्टेप भी करेगा गाने में, जो कि कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार था नहीं। वो मेरा सोलो सीक्वेंस फिल्माया जाना था। इस बोल्ड स्टेप ने तनुश्री को एक ऐसी एक्टिविस्ट के रूप में स्थापित किया जिसने दूसरी महिलाओं को अपनी कहानियां बताने का हौसला दिया। इनके इस कदम से कई एक्ट्रेसेस और विमेन प्रोफेशनल्स अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने लगी और फिल्म इंडस्ट्री में जेंडर सेंसिटिविटी और वर्क प्लेस एथिक्स को लेकर बड़े बदलाव शुरू होने लगे। जब कोई लड़की कंप्लेन करने जाती है तो उसी को बदचलन बुला लेते हैं।
ये तो हमने फिल्मों में भी देखा है. That is true. I'm not bothered by that only. I'm expecting it. वो 10 साल पहले तो उन्होंने मुझे अनप्रोफेशनल और क्या पागल है, सन की है, क्या कुछ नहीं बोला. #MeToo आंदोलन का चेहरा बनने के बाद तनुश्री ने खुद को स्पॉटलाइट से दूर कर लिया. ये बॉलीवुड छोड़कर अमेरिका चली गई, जहां इन्होंने सेल्फ हीलिंग और स्पिरिचुअलिटी को एम्ब्रेस किया. इनके इस बदलाव ने ये साफ कर दिया कि इन्होंने अपने इनर पीस को प्रायोरिटी दी. हालांकि इंडस्ट्री से इनकी इस दूरी ने इनके कम बैक की सारी संभावनाओं को लगभग खत्म कर दिया. तनुश्री दत्ता का करियर भले ही छोटा रहा, लेकिन इन्होंने अपने बोल्ड स्टेप से बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया. आज इनका नाम उस बदलाव का प्रतीक है जिसने इंडस्ट्री को महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा के प्रति अधिक जागरूक बनाया. इनकी जर्नी ये साबित करती है कि असली लेगेसी सिर्फ स्टारडम से नहीं बल्कि उस इम्पैक्ट से बनती है जो कोई भी व्यक्ति समाज पर छोड़ता है. कंगना रनावत. ये नाम सिर्फ बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस का नहीं बल्कि एक ब्रेव, बेबाक और निडर शख्सियत का प्रतीक बन चुका है. मैं लक्ष्मीबाई, महाराज गंगाधर राव की पत्नी, नवलकर वंश की वधू, प्रतिज्ञा करती हूँ, जब तक मेरे शरीर में रक्त है, जब तक मेरे हृदय में धड़कन है, जब तक मेरे श्वास में प्राण है, मैं पूर्ण निष्ठा से झांसी की सेवा करूंगी. छोटे से हिमाचली गांव भांबला से निकलकर कंगना ने वो मुकाम हासिल किया जहां हर कदम पर सक्सेस, कंट्रोवर्सीज और हिम्मत की नई कहानियां जुड़ती चली गईं. इनका सफर किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है. स्ट्रगल से लेकर स्टारडम तक और कंट्रोवर्सी से लेकर अकॉम्प्लिशमेंट्स तक. हाथ मत लगा, तुम जैसा की ना दिक्कत है. जरा हंस के बात कर ली, तुम्हें लगता है लड़की सेट हो गई. कंगना का जन्म 23 मार्च 1987 को हुआ. एक मिडिल क्लास परिवार से आई कंगना ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये एक दिन बॉलीवुड की क्वीन कहलाएंगी. मेडिकल की पढ़ाई करने की तैयारी में जुटी कंगना को लाइफ में कुछ बड़ा करने की चाह थी, तो इन्होंने थिएटर और मॉडलिंग से शुरुआत करते हुए दिल्ली में अपना पहला कदम रखा. फिर आया वो पल जिसने इनकी जिंदगी बदल दी. 2006 में गैंगस्टर के ऑडिशन के लिए इन्हें मौका मिला. डायरेक्टर अनुराग बासु ने इनके टैलेंट को परखा और कंगना ने इस फिल्म से धमाकेदार डेब्यू किया. इनकी रॉ और ऑनेस्ट परफॉर्मेंस ने क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों का दिल जीत लिया. मेरे पास इसे पीने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन तुम्हारे पास मुझ ऐसी लड़की से प्यार करने का कोई कारण नहीं. मैं अपने पाँव पे सीधा खड़ी तक नहीं हो सकती. इसके बाद कंगना ने फैशन, क्वीन और मणिकर्णिका जैसी फिल्मों से ये साबित कर दिया कि ये सिर्फ एक ग्लैमरस एक्ट्रेस नहीं बल्कि एक वर्सेटाइल और फियरलेस परफॉर्मर है. फैशन में जहां इन्होंने एक स्ट्रगलिंग मॉडल का किरदार निभाकर नेशनल अवार्ड जीता, वहीं क्वीन ने इनकी पोजीशन को बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में एस्टैब्लिश कर दिया. आई वॉज वेरी यंग. मुझे राजा अवस्थी नाम के एक लड़के से प्यार था. इस आदमी ने धोखे से मुझसे शादी की. मैं अपना नजरिया शेयर कर सकती हूँ. You talk. Doctor, I'm gonna sit there. लेकिन कंगना का सफर सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रहा. ये अपने आउटस्पोकन नेचर और बेबाक बयानों के लिए ज्यादा चर्चा में रही. 2017 में जब इन्होंने करण जौहर के शो कॉफी विद करण में नेपोटिज्म की बात की, तो ये एक ऐसा मुद्दा बन गया जिसने इंडस्ट्री को झकझोर कर रख दिया. इसके बाद इनके और करण के बीच हुई बहस ने कंगना को हेडलाइंस का फेवरेट बना दिया. If ever it's made, you'll play that stereotypical Bollywood biggie who is very snooty and completely intolerant to outsiders and flag bearer of nepotism, the movie mafia. धीरे धीरे कंगना का नाम कंट्रोवर्सीज का पर्याय बनता चला गया. चाहे वो ऋतिक रोशन के साथ इनका सार्वजनिक विवाद हो, आदित्य पांचोली पर लगाए गए आरोप या बॉलीवुड में गुटबंदी और पक्षपात के खिलाफ इनकी लड़ाई, कंगना ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. ये अपनी बात कहने से कभी नहीं डरती, चाहे उसके लिए इन्हें कितनी भी आलोचना झेलनी पड़े. छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते हैं. छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर. उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं. हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं. जानकारों की माने तो कंगना के पॉलिटिक्स ज्वाइन करने और ढेर सारी कंट्रोवर्सीज में इन्वॉल्व होने का इनके करियर पर नेगेटिव असर हुआ और वक्त के साथ इनका ऑडियंस बेस एक खास वर्ग तक सीमित होने लगा. इन सब के मद्देनजर कंगना ने एक्टिंग के साथ ही फिल्म प्रोडक्शन और डायरेक्शन में किस्मत आजमानी शुरू की. वैसे भी कंगना के बारे में कहा जाता है कि ये एक ऐसी इंसान है जो हर चुनौती को एक अपॉर्चुनिटी में बदल सकती है. कंट्रोवर्सीज को साइड करके देखें तो कंगना रनौत की कहानी इंस्पिरेशन से भरी हुई है. इन्होंने हमें सिखाया कि अपने प्रिंसिपल्स पर अडिग रहकर भी सफलता हासिल की जा सकती है. ये सिर्फ एक स्टार नहीं बल्कि एक आंदोलन है जो बदलाव और सच्चाई की बात करती है. प्रियंका चोपड़ा एक ऐसा नाम जो न केवल बॉलीवुड बल्कि ग्लोबल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी अपनी एक खास जगह बना चुका है. You know I have other missions besides ours, right? Where was I? I don't know. Eating baguettes, falling in love.
She's brilliant. Plus, we need her. She worked for me at Bravo team. इनकी जर्नी सक्सेस, स्ट्रगल और नए आयामों को छूने की कहानी है। 2003 में आई द हीरो लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई से अपने करियर की शुरुआत करने वाली प्रियंका ने धीरे धीरे अपनी जगह बनाई। हालांकि इनके शुरुआती सालों में इन्हें ज्यादातर औसत दर्जे की फिल्में मिली, लेकिन इनकी कड़ी मेहनत और एक्टिंग स्किल्स ने इन्हें इंडस्ट्री का हिस्सा बनाए रखा। आएगा मजा अब बरसात का, तेरी मेरी दिलकश प्रियंका की पहली बड़ी हिट साल 2004 में आई फिल्म ऐतराज रही, जिसमें इन्होंने नेगेटिव रोल निभाकर अपनी वर्सेटैलिटी साबित की। ये रोल इनकी एक्टिंग स्किल्स का पहला बड़ा एग्जाम्पल था, जिसके लिए इन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड भी हासिल किया। तुम जाकर राज से कह दो कि जो काम वो अधूरा छोड़कर गया था उसे वो पूरा करे और जिंदगी भर मेरा कीप बन के रहे। इसके बाद साल 2006 में आई क्रिश और डॉन जैसी फिल्मों में इनका स्टाइलिश और दमदार किरदार इन्हें एक लीडिंग एक्ट्रेस के तौर पर स्थापित कर गया। शाम है, जाम है और है नशा। प्रियंका ने डाइवर्स रोल्स के जरिए अपनी एक्टिंग एबिलिटी को हर बार नए स्तर पर पहुंचाया। 2011 में आई 7 खून माफ में एक कॉम्प्लेक्स और चुनौतीपूर्ण रोल निभाते हुए इन्होंने दिखाया कि ये सिर्फ एक ग्लैमरस हीरोइन नहीं बल्कि एक सीरियस एक्ट्रेस भी है। उड़ती उड़ती सी नजर मुझको छू जाए अगर, एक तस्लीम को हर बार मेरी आंख झुकी। 2012 में आई बर्फी, 2014 में आई मैरी कॉम और 2015 में आई बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्मों ने इनकी रेंज और गहराई को साबित किया। खासकर मैरी कॉम, जिसमें इन्होंने एक बॉक्सर की भूमिका निभाकर न केवल दर्शकों का दिल जीता बल्कि एक इंस्पिरेशन भी बन गई। बॉक्सर है, अभी तक तो सिर्फ फाइटर है, लेकिन अगर तुम सिखाएगा तो बॉक्सर भी बन जाएगा। कभी किसी को इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। लेकिन प्रियंका का सपना सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं था। 2015 में इन्होंने अमेरिकन टीवी शो क्वांटिको से हॉलीवुड में कदम रखा और ये शो इनके करियर का एक टर्निंग पॉइंट बन गया। क्वांटिको की सफलता ने इन्हें इंटरनेशनल लेवल पर पहचान दिलाई और ये अमेरिकन प्राइम टीवी पर लीड रोल निभाने वाली पहली इंडियन एक्ट्रेस बन गई। इसके बाद प्रियंका ने हॉलीवुड में अपनी फिल्मों की पारी शुरू की। 2017 में आई बे वॉच में इन्होंने नेगेटिव रोल निभाया और अपनी चार्मिंग पर्सनालिटी से इंटरनेशनल ऑडियंस को भी आकर्षित किया। Everyone on the beach is talking about you guys. Thank you. Well, I just wanted to invite all of you to the Huntley. Look, I know that the club's kind of fancy and probably not your scene, but you have a standing invitation. प्रियंका ने हॉलीवुड में जगह बनाने के लिए कड़ी मेहनत की और इनकी वर्सेटाइल छवि ने इन्हें एक ग्लोबल आइकॉन बना दिया। साल 2023 में इन्होंने अमेरिकन टीवी सीरीज सिटाडेल में एक बार फिर मुख्य भूमिका निभाई। प्रियंका का सफर सिर्फ एक्टिंग तक सीमित नहीं रहा, इन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री में भी कदम रखा और इन माई सिटी और एक्सोटिक जैसे गानों से इंटरनेशनल लेवल पर धूम मचाई। इसके अलावा इन्होंने पर्पल पेबल पिक्चर्स नाम से अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू किया जो रीजनल और इंडी सिनेमा को प्रमोट करता है। इनकी फिल्म वेंटिलेटर को नेशनल अवार्ड मिला, जिसने इनकी प्रोड्यूसर के तौर पर क्षमता को भी साबित किया। दादा काय परिस्थिती आहे रे? गजूला व्हेंटिलेटरवर ठेवलंय रे। तुम्ही त्याला इकडं कोल्हापुरात का नाही आणत? बरं, तुला काय वाटतं? आज प्रियंका न केवल एक एक्ट्रेस हैं बल्कि एक फैशन आइकॉन और इंटरनेशनल ब्रांड का चेहरा भी है। मेट गाला और कांस जैसे बड़े इवेंट में इनकी उपस्थिति सुर्खियों में रहती है। ये यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर हैं और सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय रखने से कतराती भी नहीं है। अभी बातें शुरू हो रही हैं, लड़कियां डिमांड कर रही हैं कि उनका हक बनता है। अगर आप को लीड हो एक फिल्म में, अगर आप भी उतना ही हिस्सा हैवी लिफ्टिंग करते हो तो आपको भी उतना हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन प्रियंका का बॉलीवुड से धीरे धीरे दूर होना हमेशा चर्चा का विषय रहा। इनके अचानक हॉलीवुड में शिफ्ट होने से ये सवाल उठने लगे कि इन्होंने जानबूझकर बॉलीवुड से दूरी बनाई या फिर बात कुछ और ही है। कुछ लोगों का मानना है कि इन्होंने इंडस्ट्री में नेपोटिज्म और गुटबाजी के चलते ऐसा किया, क्योंकि करण जौहर ने इन्हें बॉलीवुड से बाहर करवा देने की कसम ही खा ली थी। I have some incredible men in my life who are not insecure of my success, but I've also met men in my life who are very insecure of my success. हालांकि प्रियंका बॉलीवुड की मोहताज नहीं रही। इनका नाम एक ग्लोबल पर्सनालिटी के तौर पर लिया जाता है, लेकिन क्या ये कभी बॉलीवुड में पूरी तरह से लौटेंगी? ये सवाल इनके फैंस के बीच हमेशा चर्चा में रहता है। प्रियंका ने खुद कई बार कहा है कि अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर सिलेक्टिव हो गई हैं और ऐसी स्क्रिप्ट चुनती हैं जो इन्हें एक्साइट करती हो। अभी तक तो जहाँ तक मैंने काम किया है, और मैं सिर्फ अपने बारे में बात कर सकती हूँ, मुझे कभी भी जब भी मैंने को लीड प्ले किया अपने को एक्टर के साथ, मेल को एक्टर के साथ, कभी
पे पैरिटी नहीं हुई है। प्रियंका चोपड़ा की कहानी संघर्ष, सफलता और ग्लोबल पहचान का बेहतरीन एग्जाम्पल है। इन्होंने साबित किया कि अगर आपके पास टैलेंट और हिम्मत है तो आप हर बॉर्डर को पार कर सकते हैं। बॉलीवुड की इन एक्ट्रेसेस की कहानियां हमें ये समझने का अवसर देती हैं कि ग्लैमर और शोहरत के पीछे सिर्फ सफलता नहीं छिपी होती, बल्कि स्ट्रगल, पर्सनल हर्डल्स और कभी कभी कंट्रोवर्सीज भी होती है। कंगना रनौत की बेबाक राय से लेकर प्रियंका चोपड़ा की ग्लोबल पहचान तक, आयशा टाकिया की मासूमियत से लेकर तनुश्री दत्ता के विवादों तक, हर एक्ट्रेस ने अपने तरीके से इंडस्ट्री में अपनी छाप छोड़ी है। ममता कुलकर्णी की अचानक गायब होने की कहानी भी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या कभी फेम और फॉर्चून भी हमारे असली उद्देश्य से हमें दूर कर सकते हैं। कृष्णा और रुक्मणी का संवाद चल रहा था। रुक्मणी ने कृष्णा से कहा, प्यार तो हमने भी तुमसे किया था, फिर भी ऐसा क्यों लगता है तुम्हारी पत्नी ना होकर तुम्हारी प्रेयसी होते तो अच्छा होता। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इन एक्ट्रेसेस की लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उनकी मेहनत, कंट्रोवर्सीज या फिर उनका आत्मविश्वास रहा? क्या बॉलीवुड में जो पर्दे के पीछे की सच्चाई है वही हमें जानने और समझने की ज्यादा जरूरत है? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं। बॉलीवुड की किसी बेबाक स्टोरी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।